राधे, वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी, जो कि देवसेनी एकादशी एक बहुत बड़ी एकादशी होती है और ख़ास एकादशी होती है, जो कि इस बार 29 जून को रखा जाएगा और 30 जून को इस व्रत का पारण किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि देवसेनी एकादशी के व्रत का पारण इस बार सुबह नहीं बल्कि दोपहर से शुरू हो रहा है। तो आप सही समय पर ठीक समय पर जाकर व्रत का पारण करिए, समय देखकर पारण कीजिए, जिसके विषय में मैंने पहले ही अपनी वीडियो में अपलोड कर रखा है। तो देवसेनी एकादशी एक खास एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा पर चले जाते हैं और इस वक्त सृष्टि का जो कार्यभार होते हैं भगवान शिव जी संभालते हैं। इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। अगर मान लीजिए देवसेनी एकादशी में भगवान श्री विष्णु जी योग निद्रा पे चले जाते हैं तो क्या वो सो जाते हैं? जी नहीं, वो सोते नहीं हैं। वो योग निद्रा में भी रहकर सबको देखते रहते हैं कि कौन कैसे कर्म कर रहे हैं। इसलिए चातुर्मास 4 महीने होते हैं जो पूजा पाठ अर्चना करने के दिन होते हैं। तो इन दिनों हमारे ऊपर जो 4 महीने होते हैं, दो भगवान की नज़र रहती है, एक श्री हरि विष्णु जी की और भगवान शिव जी की। तो इन 4 महीनों में आप पूजा पाठ अर्चना व्रत नियमों का पालन चातुर्मास का जरूर कीजिए। तो चलिए, इससे पहले अगर मैं वीडियो शुरू करूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले हम भगवान गणेश जी को याद कर लेते हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमें गणेश जी को जरूर याद करना चाहिए। ओम गण गणपताय नमः। इसके बाद हम श्री हरि विष्णु जी को याद करेंगे, क्योंकि एकादशी जो व्रत होता है भगवान श्री विष्णु जी को ही समर्पित होता है। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमो नमः। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कथा। कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवसेनी है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है और वे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। चातुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चातुर्मास का व्रत करते हैं वे विष्णु भगवान को प्रिय होते हैं। शिवलोक में उनकी पूजा होती है। सर्व देवता उसे नमस्कार करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा से प्रसन्न करे, गौ का दान करे, अवश्य करे और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वे भोग व मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन का दान देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देने से वामन भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चातुर्मास व्रत में जो एक बार भोजन करते हैं वे समाप्ति में गरीबों को अन्न खिलाते हैं, वे सीधे स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जो तथा चावल इत्यादि जो अभ्यागतों को खिलाते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। अब पद्मा एकादशी के महात्म्य की एक पुरानी कथा कहता हूँ। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक प्रसिद्ध सत्यवादी और अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इस चिंता में वे वन को चल पड़ा। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा।
प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को ना मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष को देने वाली देवसेनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की दीक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित पद्मा का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की छुई हुई पवन से भी यमदूत भाग जाते हैं। जिनका कंठ तुलसी की माला से सुशोभित होता है, उसका जीवन धन्य समझा जाता है। ये कथा भविष्य उत्तर पुराण में भी वर्णित है। इस दिन आपको क्या लेना चाहिए? इस दिन आपको फलाहार में किशमिश का सागर लेना चाहिए। व्रत में किशमिश, फल, दूध व दूध से बनी हुई मिठाई आदि भी आप ले सकते हैं। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।